उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान तक अवैध यहां पर कब्जे के खिलाफ आप देखिए किस तरह से बुलडोजर गरज रहा है, क्योंकि अतिक्रमण का इलाज सिर्फ बुलडोजर से ही है। और यूपी से शुरू हुआ ये बुलडोजर मॉडल हर राज्य में अतिक्रमणकारियों का काल बनकर घूम रहा है। राजस्थान के झालावाड़ में सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया। वो जमीन जिस पर बदमाशों और हिस्ट्री शीटरों ने कब्जा कर रखा था। डबल मर्डर के आरोपियों ने करोड़ों रुपए की जमीन को कब्जा कर रखा था, लेकिन प्रशासन के बुलडोजर एक्शन ने न सिर्फ अवैध निर्माण जमींदोज किया, बल्कि आरोपियों के आर्थिक कमर को भी तोड़ दिया है। मुरादाबाद में योगी के बुलडोजर ने 3 हेक्टेयर में बने मदरसे को गिरा दिया। कब्जा कर बनाए मदरसे का मामला 2.5 साल से कोर्ट में था, और जब मुरादाबाद विकास प्राधिकरण ने केस जीता तो 6 से ज्यादा जेसीबी के जरिए एक्शन लेते हुए बिल्डिंग को गिरा दिया गया। कार्रवाई के दौरान पुलिस बल और अधिकारी मौजूद थे। वहीं बुलंदशहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत दुकानदारों के कब्जे को हटाया। दुकानदारों ने सड़क पर अतिक्रमण कर रखा था। जब बुलडोजर पहुंचा तो हड़कंप मच गया। बुलडोजर के जरिए अतिक्रमण हटाते हुए अधिकारियों ने सख्त हिदायत दी और फिर से ऐसा होने पर जुर्माना लगाने की चेतावनी दी है। और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां पर आप देखिए किस तरह से घाटी में चल रही वंदे भारत की सुरक्षा के साथ लोको पायलट्स की सुरक्षा को भी लेकर सख्त इंतजाम किए गए हैं। लोको पायलट्स बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट के साथ ट्रेन चलाते हुए यहां पर दिखाई दिए, जिसकी तस्वीर भी बेहद खास है, जहां ट्रेन के अंदर बैठक के दौरान दोनों लोको पायलट्स ने बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट पहन रखा है। बात करें तो लोको पायलट्स को ये जो गियर्स हैं वो दिए गए हैं, जिसमें बीपी जैकेट्स और बुलेट प्रूफ यहाँ हेलमेट्स, और दूर से अगर स्नाइपर की स्नाइपिंग की कोशिश भी होती है तो उसमें भी ये कामयाब ना हो सके। घाटी में आतंकी अपने नापाक इरादे में कामयाब ना हो सके, इसके लिए खास इंतजाम किए गए हैं। आए दिन जो ये ट्रेन चलती है, इसमें कई बार हमने देखा है कि पाकिस्तान के पाले हुए आतंकी जो हैं वो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को भी कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने की अपनी जो साजिशें हैं जो वो करते रहते हैं। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी को देश का नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया है। 30 मई 2026 को जनरल अनिल चौहान का कार्यकाल समाप्त होने के बाद राजा सुब्रमणी CDS का पदभार संभालेंगे। तीनों सेनाओं की कमान संभालने जा रहे लेफ्टिनेंट जनरल राजा सुब्रमणी का सैन्य करियर बेहद शानदार रहा है। वर्तमान में जो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में काम कर रहे हैं, इससे पहले वो आर्मी स्टाफ के वाइस चीफ रह चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणी ने सेंट्रल कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में भी सेवा दी थी। देश के नए CDS लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणी आर्मी के धुरंधर माने जाते हैं। दिसंबर 1985 में गढ़वाल राइफल्स में शामिल हुए थे। 37 साल से ज्यादा समय से वो भारतीय सेना में हैं। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने सेना के कमांड, स्टाफ और प्रशिक्षण से संबंधित कई पदों को संभाला है। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणी को पश्चिमी और उत्तरी दोनों सीमाओं पर सैन्य अभियानों की अच्छी खासी जानकारी है। परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल से लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणी को सम्मानित किया जा चुका है।